हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक पूरी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक उनके प्रिंसिपल्स, उनके कंडीशंस, क्या 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 जरूरी होती हैं ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो सब डील कर चुके हैं। उसके बाद हमने स्प्लिटिंग पैटर्न देखा था किसमें, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिसमें हमने कवर किया था हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। और इसके बाद हम बात करेंगे सुपर फाइन स्प्लिटिंग में। मैं कल ही आपको बता दिया था पिछले लेक्चर में कि स्प्लिटिंग पैटर्न में अगर बात करें तो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग टर्मिनोलॉजी आपको मिल जाएगी ESR में। सुपर फाइन टर्मिनोलॉजी पूछा जा सकता है, या फिर आपको जीरो फील्ड स्प्लिटिंग दैट मीन्स फाइन लाइंस भी क्या कर सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए आपको कि कब हम सुपर फाइन बोलेंगे, कब हम फाइन बोलेंगे और कब हम हाइपर फाइन बोलेंगे। क्लियर है? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सुपर फाइन सुपर फाइन स्प्लिटिंग, सुपर फाइन स्प्लिटिंग ऑफ ESR सिग्नल्स। ठीक है, तो देखिए सुपर फाइन स्प्लिटिंग कुछ नहीं है, बल्कि आप ये बताइए कि अगर कोई ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट जैसे कि कोई प्रोटॉन है, कोई कार्बन 13 आपका जो एटम है, ये सभी क्या होते हैं, मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होते हैं। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या करते हैं, ट्रांजिशन शो करते हैं, जीमास लेवल में टूटने के कारण ट्रांजिशन शो करते हैं। दैट मीन्स ये जो है NMR में भी क्या करते थे, स्प्लिट करते थे सिग्नल को, और ESR में भी हाइपर फाइन स्प्लिटिंग के नाम से स्प्लिट करते थे। तो हमको ये भी पता है कि कुछ ट्रांजिशंस एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई की तरह बिहेव करते हैं। मतलब दैट मीन्स वो जो है मैग्नेटिक न्यूक्लियाई की तरह बिहेव क्यों करते हैं, क्योंकि उनका आई का वैल्यू जो होता है, न्यूक्लियर क्वांटम नंबर जो होता है, वो क्या होता है, जीरो नहीं होता। दैट मीन्स वो भी क्या कर सकते हैं, इन ESR सिग्नल को स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखिए हम हाइपर फाइन स्प्लिटिंग पहले भी पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता था कि कोई है मैग्नेटिक न्यूक्लियाई था, वो जो है ESR सिग्नल को 2ni+1 वाले फॉर्मूले में तोड़ देता था। तो ये हाइपर फाइन स्प्लिटिंग को ही हम सुपर फाइन स्प्लिटिंग बोलते हैं। कब? जब जो है ESR सिग्नल जो है ट्रांजिशन एलिमेंट के मैग्नेटिक न्यूक्लियाई की तरफ बिहेव करने के कारण, दैट मीन्स अगर जो है ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो अगर स्प्लिटिंग में भाग लें, तो हम हाइपर फाइन स्प्लिटिंग को ही क्या बोलते हैं, सुपर फाइन स्प्लिटिंग। अरे क्लियर हुआ क्या कि सुपर फाइन स्प्लिटिंग और हाइपर फाइन स्प्लिटिंग क्या होंगे? दैट मीन्स अगर मैं बात करूं सुपर फाइन स्प्लिटिंग ही क्या है आपका, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग होता है। लेकिन अब इनको जो है अलग तरीके से क्यों लिखा जाता है या क्यों बोला जाता है? जब दोनों सेम है तो सुपर फाइन क्यों बोला जाता है? तो इनके लिए जो सुपर फाइन स्प्लिटिंग वर्ड यूज होता है वो होता है किसके लिए, ट्रांजिशन मेटल के लिए। और ये ट्रांजिशन मेटल क्या होने चाहिए, मैग्नेटिक न्यूक्लियाई होने चाहिए। दैट मीन्स आई शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे कंडीशंस में ये ट्रांजिशन मेटल भी ESR सिग्नल को स्प्लिट कर देंगे, वो भी किसमें, 2ni+1 वाले ही फार्मूले में। तो इस कंडीशन में जो आपको स्प्लिटिंग पैटर्न मिलेगा उसको हम सुपर फाइन स्प्लिटिंग बोलते हैं। क्लियर है? आपको एग्जाम में कभी कभी सुपर फाइन स्प्लिटिंग ना पूछ करके वो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग भी इसको बोल सकता है। क्लियर है भाई? तो ये होता है आपका सुपर फाइन स्प्लिटिंग। अब मैं इससे रिलेटेड जो है आपको एग्जांपल्स बताता हूं। उससे पहले एक चीज इसके लिए बोला जाता है कि अगर यहां पर देखिए ये कोई, जैसे कि ये कॉपर 2+ है, इससे आपके जो डोनर कॉम्प्लेक्स है, डोनर लगे होंगे। तो अगर इस डोनर से डायरेक्टली अटैच कोई आपका क्या है, ये लीजिए ऐसा न्यूक्लियाई है जो क्या हो, मैग्नेटिक न्यूक्लियाई की तरफ बिहेव करता है। दैट मीन्स आई इसका जो है 0 नहीं होता। तो उस कंडीशंस में ये भी जो है, जो डायरेक्ट जुड़े हुए एटम होते हैं ट्रांजिशन मेटल से, वो भी स्प्लिटिंग में भाग ले सकते हैं। अरे क्लियर है? ये बस आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा।
क्लियर है भाई? तो देखिए, इससे रिलेटेड हम यहाँ पर सुपर फाइन स्प्लिटिंग पैटर्न, कितने सिग्नल्स मिलेंगे सुपर फाइन स्प्लिटिंग के कारण, उनको कुछ एग्जांपल्स के बेस पे समझते हैं। क्लियर है भाई? तो इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड के यहाँ पर एग्जांपल्स देने वाला हूं। जैसे कि अगर बात करें तो VO2 प्लस है एक, क्लियर है? वेनेडियम जो है, सॉरी 2 प्लस बोलता हूँ, VO2 माइनस ले लेते हैं, ठीक है। ये जो है अलग अलग फॉर्म में, जैसे वेनेडियम जो है इस फॉर्म में अपने एग्जिस्ट कर सकता है, कई कॉम्प्लेक्स बना सकता है। मैं भी आपको VO2 माइनस के फॉर्म में इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मॉलिक्यूल है। इस फॉर्म में ये जो कंपाउंड है कितने ESR सिग्नल देंगे वो आपको बताने होंगे कि यहाँ पर ये जो है किस किस कंडीशन में कितने ESR सिग्नल देंगे। वैसे ही अगर मैं बात करूं सेकंड एग्जांपल की, तो सेकंड एग्जांपल में अपन देखेंगे DPPH, बहुत इंपॉर्टेंट आपका वेल नोन कंपाउंड है जो ESR स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कराता है। और ये जो है आपका ESR में कैलिब्रेटिंग एजेंट की तरह यूज भी होता है, यूज्ड एज कैलिब्रेटिंग एजेंट इन ESR, ठीक है भाई। उसके बाद एक और एग्जांपल अगर आप बात करें तो यहां पर हम देख सकते हैं 20 सैलिसिलडीमिन कॉपर 2 प्लस कॉम्प्लेक्स, इसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे। और ऐसे ही इससे रिलेटेड मैं एक दो एग्जांपल और आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर ये अगर एग्जांपल में ये जो क्वेश्चन है अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो एज इट इज ऐसे ही आ सकते हैं। आप ध्यान से इनको पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके किसी भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं VO2 माइनस की। देखिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है या शो किया जाता है इस कंपाउंड के द्वारा। और NMR में आपको बताया था एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है, जब ये जो स्प्लिटिंग पैटर्न है या आप ये बोल लीजिए सिग्नल्स जो है, ये जो है अगर आपके डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर अगर डिपेंड करना चालू कर दे तो हम बोलेंगे कि वो कंपाउंड जो है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या कर रहा है, शो कर रहा है। एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट मतलब शो करना, मतलब अलग अलग जी वैल्यू जो है ऑब्जर्व करना है, अलग अलग जी वैल्यू फिल करना। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे दो तरीके से, इन सॉलिड स्टेट और एक बात करेंगे सॉल्यूशन की। देखिए भैया, यहाँ पर ये जो है सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन, अगर दो कंडीशंस में अगर दो अलग अलग ये सब सिग्नल अगर देते हैं तो ये एग्जांपल आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी पूछ सकता है आपको, और सॉलिड स्टेट में भी क्वेश्चन में मेंशन करके पूछ सकता है। यहाँ पर गलती होने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो देखिए सॉलिड स्टेट में क्या है, तो सॉलिड स्टेट में बोला जाता है कि एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व। यहां पर एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। वैसे ही यहां पर एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट जो है वो अब्सेंट होता है, दैट मीन्स अब्सेंट। क्लियर है भाई? तो देखिए इसके लिए बोला जाता है दैट इज फील टू टाइप ऑफ जी वैल्यू, ठीक है।
जी फैक्टर जो होता है ESR में वो दो टाइप से फिल करता है, इसलिए दो पैटर्न दे देता है यहाँ पर ये, और उन पैटर्न्स को मैं बताऊंगा। यहाँ पर एक ही टाइप की जी वैल्यू जो है फिल किया जाता है इस कंपाउंड के द्वारा। तो बताइए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर ये ESR एक्टिव न्यूक्लियाई है, ESR सिग्नल देंगे तो आपका एक सिग्नल तो मिलेगा ESR का, दैट मीन्स पैरामैग्नेटिक नेचर के कारण। क्लियर है। अब ये जो है कल मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वेनेडियम जो है मैग्नेटिक न्यूक्लियाई है, उसका आई क्या होता है भैया, तो इसका आई जो होता है 7/2 होता है। अब जब 7/2 है तो ये किस फार्मूले में तोड़ेगा, तो 2ni+1 वाले फार्मूले में तोड़ेगा। तो ये 2 संख्या में कितने हैं 1, और i का वैल्यू क्या है इसका 7/2 + 1, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो ये हो जाएगा 7 × 1 दैट इज 7 + 1 = 8। तो कितने लाइंस मिलेंगे आपको 8, और सभी 8 लाइंस जो हैं, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी 8 लाइन उनका इंटेंसिटी सेम होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर ये जो आपका वेनेडियम है उसका जो वैल्यू है, सॉरी उसकी जो नंबर है वो 1 है, और एक जब वो इतना भी आई हो कैसे भी तोड़े उनका जो है इंटेंसिटी क्या होता है, सेम होता है। दैट इज मैं क्या बोलूंगा 1 2 3 और ये 4 5 6 7 और 8, ये लीजिए ये 8 लाइन में ये इसको क्या कर देता है, तोड़ देता है। क्लियर है, अरे क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहां भी तो वही केस होगा क्या, तो मैं तो सेम यही बता रहा था कि ये एक सिग्नल है आपका, ये जो है इसके कारण वेनेडियम के I = 7/2 के कारण 8 लाइन में इसको स्प्लिट कर देगा, 4 5 6 7 और ये 8। अरे क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसकी इंटेंसिटी को क्या बताया कि भाई इसकी इंटेंसिटी जो है 1 होगी, ये सिग्नल है खुद की। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अगर एक जो है इतने सारे में तोड़ता है तो सबकी इंटेंसिटी क्या होती है, सेम 1:1:1:1। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा ये फर्स्ट सिग्नल, सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, देन सेवंथ, देन एट। इस टाइप से आपको क्या मिलेंगे, ये सारे सिग्नल मिलेंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सभी का जो इंटेंसिटी रेशियो है क्या है वो 1। कितने लाइंस मिले आपको 8, ये सारे सिग्नल्स, ये लीजिए, ठीक है। लेकिन 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 यहां पर क्या होता है, अभी मैं क्या बोला कि ये दो टाइप के जी वैल्यू क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो कहने का मतलब एक जी वैल्यू के लिए तो क्या हो जाएगा 8 लाइंस मिल जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये लीजिए आपका 8। तो ये एक टाइप की जी वैल्यू के कारण है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि दो टाइप के जी वैल्यू शो करते हैं, इसीलिए ये सीधा नीचे आकर के एक, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लीजिए, तो देखना ये आपका 1:1, क्योंकि रेशियो वही होगा क्योंकि तोड़ने वाला एक है, ठीक है भाई। और इनकी भी रेशियो सेम होगी 1 1 1 1 1 1 और ये 1। क्लियर है। तो यहां पर होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एनिसोट्रोपिक इफेक्ट के कारण VO2- जो होता है सॉलिड स्टेट में 8 लाइंस, और ये भी क्या है आपके 8 लाइंस, तो टोटल कितने हो गए, टोटल 16 लाइंस। और टोटल 16 लाइन कैसे हो गए, = 2 पेयर, 2 पेयर्स, या मैं ये लिख दूं क्या इधर 2 पेयर्स ऑफ 8 लाइंस, 2 पेयर्स ऑफ 8 लाइंस। ये लीजिए ये है VO2- का ESR स्पेक्ट्रम। देखिए सॉल्यूशन में अलग और सॉलिड स्टेट में अलग। अरे क्लियर है, क्लियर हुआ क्या भाई, अरे क्लियर हुआ क्या,
ठीक है, समझ आया? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ साथ मैं जो बोलते जा रहा हूँ उसके हिसाब से आप अपना नोट्स भी साथ साथ बनाते चलें। आपको बार बार यहाँ पर जो वीडियोस देखने नहीं पड़ेंगे, आप आसानी से नोट्स क्रिएट कीजिए और फिर उसको स्टडी कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए। क्लियर है? ठीक है भाई, यह हो गया बात आपका VO2 माइनस की। अब हम बात करते हैं DPPH। अरे DPPH ये क्या करता है? DPPH तो ये भी आपका दो तरह से क्या करता है? स्पेक्ट्रम शो करता है। और वो कौन है और कैसे दिखते हैं उसको अपन देखते हैं भाई। ठीक है, देखिए DPPH क्या है? तो DPPH जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए। चलिए भाई DPPH बनाने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर? अब आपका ट्राई नाइट्रो, ये लीजिए, और ये आपके रेडिकल फॉर्म में होते हैं। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसका नाम क्या है, DPPH का फुल फॉर्म क्या है उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो DPPH का फुल फॉर्म होता है डाइफेनाइल पिक्रिल हाइड्रोजिल रेडिकल। क्या होता है? डाइफेनाइल, लिख लेते हैं, डाइफेनाइल पिक्रिल हाइड्रोजिल रेडिकल, ये लीजिए, ये है आपका DPPH। ये जो है एज अ कैलिब्रेटिंग एजेंट यूज होता है ESR में। वेल नोन एग्जांपल है, कैलिब्रेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और गेट में ये क्वेश्चन पूछा जा भी चुका है एक बार। लेकिन पूछा था कि सॉलिड स्टेट में DPPH कितने ESR सिग्नल देता है, और अब किसको पूछ सकता है? वो सॉल्यूशन में पूछ सकता है। और इसको भी मैं बताऊंगा कि गेट वाला जो है सॉलिड स्टेट में ही क्यों पूछा, सॉल्यूशन में क्यों नहीं पूछा, क्योंकि सॉल्यूशन में आप आसानी से इसको बना सकते थे, लेकिन सॉलिड स्टेट में इनको समझना बहुत मुश्किल है। अब ये याद रहेगा तभी आप इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट में होता क्या है, तो ध्यान दीजिए, यहां पर सॉलिड स्टेट में ये सिर्फ सिंगलेट देता है। ये लीजिए, वन सिग्नल, इसी को क्या बोलेंगे अपन? सिंगलेट। सिर्फ क्या दिया? ये सिंगलेट दिया। तो देखो रेडिकल किसके ऊपर है? नाइट्रोजन जो है क्या रखा हुआ है किसको? रेडिकल को। दैट मींस वो पैरामैग्नेटिक न्यूक्लियाई है, और नाइट्रोजन का आई भी क्या होता है? 1। दैट मींस इट्स, ये बोल सकते हैं कि ये जो है एक मैग्नेटिक न्यूक्लियाई की तरह बिहेव भी करता है। क्लियर है? अब जब ये मैग्नेटिक न्यूक्लियाई की तरह बिहेव करता है तो यहाँ पर इसको स्प्लिट करना चाहिए, लेकिन अगर स्प्लिट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये बोल सकते हो कि इसका जो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई है उनका इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है स्पिनिंग न्यूक्लियाई के कारण, जिसके कारण ये क्या देगा? सिर्फ जो है पैरामैग्नेटिक जो इलेक्ट्रॉन है उसके स्पिन के कारण आपको एक ESR सिग्नल मिलता है। इसलिए ये जो है गेट में पूछा जा चुका है, क्योंकि अगर आपको ये याद है तभी ये क्वेश्चन आपको क्या करेंगे? सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन स्टेट की, तो ये सॉल्यूशन स्टेट में क्या होता है? इनमें जो है नाइट्रोजन के बीच स्प्लिटिंग पाई जाती है, नाइट्रोजन जो है इंटरेक्ट करता है। दैट मीन्स हाइपर फाइन स्प्लिटिंग लाइन की अगर मैं बात करूं तो 2NH, एच बोलता हूं, नाइट्रोजन I+1 कितनी संख्या में है नाइट्रोजन? तो यहाँ पर बताओ, ये जो है नाइट्रोजन रेजोनेंस में पार्ट करेंगे, यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन से नाइट्रोजन पे आपका रेडिकल लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि ये जो है दोनों इक्विवेलेंट नाइट्रोजन की तरफ बिहेव करेंगे, और उस कंडीशन में ये क्या हो जाएंगे? 2 × 1 आई क्या होता है? इसका 1 होता है। N14, अगर आपको मेंशन ना हो कि N15 और N14, तो आपको N14 लेकर के चलना है, और यहाँ पर ये +1, दैट इज 2 × 2 4, 4 × 1 4 +1 इज इक्वल टू 5। तो ये हाइपर फाइन स्प्लिटिंग लाइन कितने मिलेंगे आपको? 5। और जब दो तोड़ने वाले होते हैं और उसका आई क्या होता है? हाफ,
तो वहां पर उनकी इंटेंसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे भाई? तो मैं बोला था कि पहला अगर 1 होते तो कितने में तोड़ते, तो 1 रख देता तो 2 एकम 2 प्लस 1 3, ट्रिपल में तोड़ते तो, और 2 तोड़ रहे हैं उसका आई 1 है, तो वहां पर हमको कैसे चलना रहता है, जितने में पहले में टूटता है उतने ही चलते हैं, 1 2 3, उसके बाद फिर वहां से वो वापस जाएंगे। तो यहाँ पर इनकी इंटेंसिटी रेशियो क्या होगी, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो 1। अब कई लोग बोल रहे होंगे कि सर आप क्या बोल रहे हैं, तो मैं ये जो पूरा स्प्लिटिंग पैटर्न है, पास्कल ट्रायंगल है और इंटेंसिटी ऑफ NMR सिग्नल में मैं पूरा इनको क्या कर चुका हूँ, डील कर चुका हूँ, आपको ट्रिक बता चुका हूँ कि कैसे इन चीजों को आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी इंटेंसिटी ऑफ NMR सिग्नल या ESR सिग्नल को। क्लियर है भाई? तो आप वहां से उन वीडियो को जाकर के देख लीजिए, पहले भी यहाँ पर अवेलेबल है ये चीजें, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कैसे होगा, ये 1 रेशियो, इससे डबल 2, फिर इससे डबल सॉरी इससे और बड़ा ट्रिपल, इसके बाद फिर 2 रेशियो, फिर 1 रेशियो। तो ये हो गया आपका क्या, ESR का सिग्नल सॉल्यूशन फॉर्म में, इसका DPPH का ये 1 2 3 2 और ये 1। क्लियर है भाई? तो ये हो गया आपका DPPH का एग्जाम्पल, ठीक है। DPPH के एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एज अ कैलिब्रेटिंग एजेंट क्या होता है, यूज होता है ये सर स्पेक्ट्रम में। अब बात आती है बिस सैलिसिल्डामीन की। अब बिस सैलिसिल्डामीन की जो कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स है उसका स्ट्रक्चर हमको पहले बनाना है, फिर हम उसमें क्या करेंगे भाई, उसमें ESR पैटर्न को देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड का जो आपका एग्जाम्पल है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये होता है आपका, ये लीजिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसके बाद ये कॉपर का कॉम्प्लेक्स होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका H, ये हो गया आपका H, ये लीजिए ऐसे ये जुड़े होते हैं H, ठीक है। ये है आपका बिस सैलिसिल्डामीन। अभी जो बिस सैलिसिल्डामीन है वो कैसे आपका स्पेक्ट्रम देगा, इसको देखते हैं। क्लियर है भाई? क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, क्यों? क्योंकि इनके भी अगर आप कैलकुलेशन के थ्रू या थ्योरेटिकली आप जाएंगे इनका ESR सिग्नल निकालने तो आपको दिक्कत आ सकता है। और वो दिक्कत कैसे होंगे, तो ध्यान देना, यहाँ पर मैं जो आपको एक लाइन बोला था जब मैं सुपर फाइन स्प्लिटिंग को डील कर रहा था, अभी वो लोग की डिफाइन कर रहा था, तो कि ट्रांजिशन मेटल से डायरेक्टली जो डोनर एटम होते हैं अगर मैग्नेटिक न्यूक्लियाई रखते हैं तो वो भी आपके जो इनके कारण जो स्प्लिटेड हाइपरफाइन लाइन होंगे उनको भी फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो बताओ भैया कि इनके सिग्नल्स कैसे मिलेंगे मेरे को, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है, ये एक सिग्नल हुआ, या अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूं, ये लीजिए एक सिग्नल किसके कारण हुआ, ये पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ, ठीक है। अब देखिए कॉपर की अगर मैं बात करूं तो कॉपर जो है मैग्नेटिक न्यूक्लियाई की तरह बिहेव करता है और कॉपर का आई क्या होता है, 3/2 होता है, और 3/2 होगा तो ये कैसे तोड़ेगा भैया, 2Ni+1, n का संख्या 1, i का 3/2+1, ये 4 में तोड़ेगा और तोड़ने वाला 1, तो ये सिग्नल कितने में टूट जाएंगे भैया, बताओ बताओ बताओ, 4। जगह की कमी है इसलिए मैं थोड़ा पास पास लिख रहा हूं, ठीक है। और इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं, देखो भैया आप नोट करते चलेंगे, ठीक है। ये लीजिए इसकी इंटेंसिटी 1 1 1 और ये 1, इसकी भी क्या थी 1, क्यों? क्योंकि तोड़ने वाला तो अकेला है, चाहे आई उसका कितना भी हो, 3/2 हो, 7/2 हो, 5/2 हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका संख्या जो है 1 है। तो जब एक वाला एक संख्या में कोई तोड़ता है तो उसकी इंटेंसिटी सबकी बराबर होती है, वो चाहे 10 में तोड़े, 5 में तोड़े, 6 में तोड़े, लेकिन सभी की जो इंटेंसिटी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। अरे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंटेंसिटी अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है या इंटेंसिटी डिटरमाइन करना नहीं आ रहा है, रिप्रेजेंट करना नहीं आ रहा है, तो आप ये लेक्चर इंटेंसिटी वाला बिल्कुल देख ले, तभी समझ आएगा, नहीं तो ये पूरा लेक्चर आपके लिए क्या है, बकवास है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए,
ये तो बात हुई किसकी, कॉपर के कारण की स्प्लिटिंग। अब ये जो कॉपर है ये तो तोड़ दिया, अब बात आती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है वो एक ऐसा डोनर एटम है जो कि ट्रांजिशन मेटल से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जिसका मैग्नेटिक न्यूक्लियाई की तरह नेचर होता है और जिसका आई क्या होता है, वो होता है आपका 1। तो वो तोड़ेगा भैया, और जब वो तोड़ने पे आते हैं तो कितने में तोड़ते हैं, तो वहां पर अगर मैं बात करूं 2ni+1 किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, दो को यहाँ से प्लेन लग जाएगा, आपका दोनों इक्विवेलेंट है, तो दो की संख्या में है 1, आई इसका आई का वैल्यू 1 होता है, और ये +1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 2 4 और 1 5, 5 के उसमें संख्या में तोड़ देंगे, और जब 5 की संख्या में तोड़ते हैं और भैया बताओ कि आई उसका 1 होता है और संख्या में 2 होते हैं, तो कैसे उसकी इंटेंसिटी होगी, सिग्नल तो क्या मिल गए 5। तो ये पहले अगर 1 होता तो यहाँ पर 1 में कितने में तोड़ते हैं, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो 1 ही तो है, 2 दूनी 4, सॉरी 1 होंगे तो 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 और +1 3, तो 3 में तोड़ते, तो आपको क्या करना है 3 तक बढ़ना है, फिर आपको क्या हो जाना है, इंटेंसिटी रेशियो को कम कर देना है। क्लियर है भैया। तो देखिए, देखो हर लाइन को तोड़ेंगे तो यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, एक को क्या कर रहा हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, और एक को लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं चलिए इसके लिए स्प्लिटिंग पैटर्न बना देता हूँ। जैसे ये टूटेगा वैसे सभी टूटेंगे, तो एक को अपन डिस्कस कर लेते हैं, कितने में टूटे भाई, 5 में, अरे ये लो 5 में तोड़ देते हैं बेचारे को। ये किसके कारण है, नाइट्रोजन के कारण है। अब बताओ इंटेंसिटी रेशियो में कैसे इसको क्या करूंगा, डिटरमाइन करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा, तो यहाँ पर इसका इंटेंसिटी 1 होगा, ठीक है, और दूसरे की इंटेंसिटी 2 होगी, और ये क्या होगी 3, और ये 2 और ये 1। आसानी से मैं कैसे मेजर किया, क्योंकि तोड़ने वाले 2, उसका आई अगर 1 है या जो भी हो, अगर उसका संख्या 1 होता तो जितने में टूटता उतनी ही तक बढ़ता रहता है, उससे फिर कम होना रहता है। फिर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे अगर मेरा पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं तो, और जो देखे हैं वो आसानी से इन चीजों को समझ पा रहे होंगे और मजे ले रहे होंगे, ठीक है। देखिए ये बात हुई किसकी, इन सिग्नल्स की, नाइट्रोजन के कारण टूट गए। अब ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, इनका भी जो इंटरेक्शन है वो रेंज में आता है, और वो जो है स्प्लिट करने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और स्प्लिट करने में जब इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन अब अपनी नेचर दिखाएगा और क्या करेगा, तोड़ेगा, तो 2NHI+1, और यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होता है, संख्या कितना है, 2 है, देख लो दोनों इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर ये 2 की बात हुई, और इसका हाफ होता है I, और ये बोलो ये लीजिए, तो ये कितने में टूटे रे भैया, अरे कितने में टूटे, तो ये टूटे 3 में, पर सिग्नल कितने में टूटे, 3 में, तो तोड़ते हैं चलिए 1 2 और ये 3, ठीक है, 1 2 और ये 3, थोड़ा सा मैं पहले बना देता हूँ रे भैया जी, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसके बीच का खेल कि ये कौन सा खेल खेल जाते हैं, ठीक है। ये लीजिए, सभी को 3 3 में तोड़ दिया क्या, अरे 3 3 में तोड़ दिए, इंटेंसिटी रेशियो क्या होगी, तो वही होगी जो हाइड्रोजन को मंजूर होगी इस कंडीशन में, तो ये 1:1 1:1 सभी का जो है क्या होगा, रेशियो 1:1 1:1। अरे क्लियर है, ठीक है। तो इस हिसाब से बताओ कि मेरे कितने सिग्नल मिले, सब लोग तो तोड़ दिए, अब सब लोग के तोड़ने के बाद अगर मैं इनको गिनूं तो 3 इसके, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, एक लाइन यहां से टूटा तो 15 लाइन दिया, तो चारों अगर टूटेंगे तो 4 सेट मिलेंगे क्या मेरे को 50 लाइन के, और कितने 15 चौक 60, अरे 15 चौक 60, कितने लाइंस मिलने चाहिए 60 लाइंस, लेकिन होता क्या है, यही तो नहीं होता, इसी के कारण तो हमको यहाँ पर इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से और याद रखना पड़ेगा कि ये जो है हमको थ्योरेटिकली जो यहाँ पर इसके कारण 4, इसके कारण 5 और इसके कारण देखिए भैया 3, ये लीजिए
यही होगा क्या? और ये तो मैं आपको एग्जांपल बताया था। तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 तिया 60, ये होना था लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो होता क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान दीजिए, तो ध्यान देना, यहाँ पर होता क्या है कि ये 1 वाला इधर आ रहा है, ये 2 वाला भी इधर आ रहा है, अरे आ रहा है, तो इनका डिस्टेंस जो है, स्प्लिटिंग का जो जगह है वो कम रहता है। इस कारण ये दोनों एक दूसरे में कपल हो जाएंगे और ये दोनों मिलकर के एक दूसरे में कपल हो जाएंगे। दैट मीन्स एक सिग्नल बस देंगे, दो लोग एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए। यहाँ पर ये एक सिग्नल देगा और ये एक सिग्नल देगा, मतलब अगल बगल वाले जो किनारे के जो स्प्लिट होते हुए आते रहते हैं वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। उसके कारण यहाँ पर कितने सिग्नल्स की कमी हुई, तो बताना रे भैया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अभी 11, कितने सिग्नल्स मिले, 11। तो यहाँ पर 11 के एक पैटर्न मिले, तो 11 इंटू सभी चारों ऐसी सेम टूटेंगे, तो 11 इंटू 4 दैट मीन्स 11 चौक 44 लाइन। ऑब्जर्व, ये आपका क्या है, ये आपका सही वैल्यू है कि बिसैलिसिलिडामिन कॉपर 2 प्लस कॉम्प्लेक्स कितने सिग्नल देते हैं, 44 सिग्नल्स देते हैं, 44 लाइंस मिलेंगे आपको। और इनकी इंटेंसिटी रेशियो क्या होती है, तो मैं वो भी लिख देता हूं यहाँ पर। इसकी इंटेंसिटी 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ये इंटेंसिटी रेशियो होता है। ये पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि इनके कैरेक्टर में ही ये दिख रहा है कि ये गड़बड़ करने वाले क्वेश्चंस हैं, और जो गड़बड़ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वही आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, ठीक है। तो इतना सब समझाने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स तो आपको भी करने होंगे, और उन एग्जाम्पल्स में मैं आपको देने वाला हूं कौन सा, ये लीजिए भैया, इसको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में कितने सिग्नल्स मिलने वाले हैं उसको कमेंट कर दीजिए। ये लीजिए, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, और ये रिहीनियम का कॉम्प्लेक्स है, ये लीजिए भाई, ठीक है। यहाँ भी वही किस्सा, यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन, ये लीजिए, ठीक है भाई, ठीक है। और यहाँ से जुड़ा हुआ है आपका कार्बोनिल, कार्बोनिल लिगेंड। ये इसमें आपको क्या बताने हैं, पीएसआर सुपरफाइन, सुपरफाइन स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होंगे, पीएसआर सुपरफाइन स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होने वाले हैं। अब मैं चलता हूं एक और एग्जांपल की तरफ, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। जैसे कि सेम यही कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, और वो चेंजेस क्या है, लीजिए, इधर ऑक्सीजन लगाते हैं और ये हो गया आपका नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जोड़िए और ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जोड़िए, या नाइट्रोजन से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन, ये लीजिए, ये लीजिए। एक्चुअली ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि इस कंडीशन में यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने के कारण ये जो है, अभी पिछले एग्जांपल में हाइड्रोजन भी क्या कर रहा था, स्प्लिट कर रहा था, हाइड्रोजन भी स्प्लिट कर रहा था, तो अब ये जो है स्प्लिट नहीं करेगा। दैट मीन्स हाइड्रोजन के कारण जो स्प्लिटिंग है वो बस नहीं होगी, नाइट्रोजन जो है स्प्लिट करेगा, दोनों नाइट्रोजन इक्विवेलेंट है, इनके बीच इन्वर्जन प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन को बताने के बाद ये सब एग्जांपल भी आपसे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अरे क्लियर है। तो ये जो दो एग्जांपल्स हैं इनको आप सॉल्व कीजिए, और कितने सुपर फाइन स्पेक्ट्रम आपको ये सर में मिलने वाले हैं इसको कमेंट कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका सुपर फाइन स्प्लिटिंग और उसकी इंटेंसिटी रेशियो।
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।